अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों के। मैं आफ्ताब शाह आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। यूट्यूब के जो लेक्चर्स हैं उनका सिलसिला जारी है और ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे इंटर के जो बच्चे हैं वो इस सिलसिले में काफ़ी परेशान होते हैं, बहुत सारी बातों का उन्हें पता नहीं चलता। तो मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों को बिल्कुल आम अंदाज में, मैं कोई बारीकी में नहीं जा रहा, मेरा ये दावा नहीं है कि ये कोई लासानी लेक्चर है ना ये इस तरह का लेक्चर है कि आपकी किस्मत बदल देगा, नहीं इस तरह का मेरा कोई दावा नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको बात समझ आ जाए। बहुत सारे बच्चों का ये नुक्ता निगाह है, उनका ये कहना है कि हमें बहुत सारी बातों का पता नहीं चलता और उसकी बड़ी वजह ये होती है कि हमारी आगाही नहीं होती। सबसे पहले चलते हैं जी, आज हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है रदीफ़ और ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर हमने एक गज़ल का छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है गालिब की जो मशहूर ज़माना गज़ल है, ये ना थी हमारी किस्मत के वसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को ये खलश कहाँ से उठती जो जिगर के पार होता। तो इसके आगे काफ़ी है लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ तक लिखे हैं इसलिए इतने आपको सुना रहा हूँ। तो सुनाना मकसद नहीं है, मकसद है कि मैं बताऊँ कि आज रदीफ़ है क्या। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि रदीफ़ बुनियादी तौर पे जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब है घोड़सवार के पीछे बैठने वाला। जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा उसके ऊपर एक आदमी बैठा होता है, उसके पीछे जो आदमी बैठा होता है, तो घोड़सवार के पीछे बैठने वाले बंदे को, उसके पीछे जो बैठा बंदा है उसे रदीफ कहा जाता है। इस लिहाज से ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है लेकिन इसका इस्तेमाल ईरानियों ने किया है, ये मज़े की बात है। रदीफ जो है वो ये उनकी जो है लफ्ज़ तो अरबियों का है लेकिन इसका इस्तेमाल दिलचस्प किस्म का वो किया ईरानियों ने और वो किया उन्होंने गज़ल में। गज़ल या कसीदे में याद रखिए कि हम शक्ल अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। अब हम शक्ल अल्फाज जो हैं जब हम उनका तस्करा करते हैं तो रदीफ़ मुअन्नस है, ये भी ज़हन में रखिए। रदीफ़ जो है वो मुअन्नस है और रदीफ़ बुनियादी तौर पे जो है जिस तरह मैंने तस्करा किया कि हम शक्ल अल्फाज होंगे, इनकी शक्ल एक जैसी होती है। सवाल आता है जी क्या ये लाजमी है? अच्छा, नाकदीन इस बात पे ना बटे हुए हैं। बहुत सारी किताबों में आपको ये नज़र आएगा लिखा हुआ कि रदीफ़ लाजमी है, रदीफ़ के बगैर गज़ल नहीं हो सकती। ये गलत है, ये एक गलत नज़रिया है। रदीफ़ के बगैर गज़ल लिखी गई, गज़लें मौजूद हैं और ये नहीं है कि ये मौजूदा बात मैं कर रहा हूँ, ये क्लासिक शुअरा से लेकर आज तक ये काम हो रहा है और इसका मतलब है कि रदीफ़ लाजमी नहीं। लेकिन रदीफ़ का होना तरन्नुम का बायस है, रदीफ़ का होना गज़ल की खूबसूरती का बायस है और किसी ज़माने में इसे लाज़िम मलज़ूम करार दिया जाता था असातिज़ा की जानिब से, इसलिए मैंने ये बात बता दी। लेकिन अगर आपको कहीं ये नज़र आएगा लिखा हुआ है MCQs में कि ये लाजमी है तो वो गलत लिखा होगा, क्योंकि कुछ किताबों में मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बात, घोड़सवार के पीछे बैठने वाला बात हो गई, उसका लफ्ज़ी मतलब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये भी आपको पता चल गया। ये ईरानियों ने इसको इस्तेमाल किया, ये भी आपको पता चल गया। चौथी चीज़ तो आप लोगों के सामने आ गई कि हम शक्ल हैं, इनकी शक्ल एक होती है। नंबर 5 नुक्ता याद रखिए, ये गज़ल के इख्तिताम पर आएंगे। गज़ल के इख्तिताम पर किस तरह? अब आप कह सकते हैं सर गज़ल के इख्तिताम पर, हर शेर का जो इख्तिताम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर शेर में आए। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई? बाज़ अशार जो हैं अगर उनमें काफ़ियत रदीफ़ नहीं आता, बाज़ अशार के जो इख्तिताम है तो उस पर जो है वो जब रदीफ़ आता है तो अपनी पहचान रखता है, उसकी पहचान होती है और उसकी पहचान होती है कि जब अगला शेर आता है तो वो जो आखिरी लफ्ज़ है उस शेर का अगर तो मतला है तो दोनों हम रदीफ़ो काफ़िया होते हैं। मतला अगर होगा तो दोनों में रदीफ़ो काफ़िया मौजूद होंगे दोनों मिसरों में, लेकिन आम शेर के अंदर जो है वो काफ़िया जो है और रदीफ़ एक मिसरे में होगा, दोनों में नहीं होगा। नुक्ता आपको समझ लग गई? बात, मेरा गला ख़राब है इस वजह से मुझे माफ़ी दी, ये बात आपको समझ लग गई? अब ज़हन में रखिए कि कसीदा और गज़ल इसके लिए रदीफ़ की शर्त है। नज़्म में ज़रूरी नहीं कि रदीफ़ आए, आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई मसला नहीं, फिर क्या हो गया।
अगर नज़्म में रदीफ आ जाता है वैसे आ जाता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग उसे आ जाता कहते हैं तो आदत पड़ गई है रदीफ मुअन्नस। मैं पहले ये बयान कर चुका हूँ कि रदीफ मुअन्नस है, तो ये मत समझिएगा कि ये बात जो की जा रही है ये इस वाले से की जा रही है कि कोई कह दे, मुझे कह दे कि सारा आप तो कह रहे थे होता है, होती ही है। तो रदीफ अगर, तो पहला तो ये गज़ल और कसीदे में इसका ये ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। गज़ल भी कसीदे से निकाली गई है, ज़हन में रखिए। किस दिन मैं गज़ल पे भी एक आपको जो है मज़ेदार किस्म का जो है वो जनाब एक लेक्चर, वो मैं MA की सतह का, वो MA वालों के लिए भी होगा और वो इंटर वालों के लिए भी होगा। वो आपको मज़ा आएगा उस लेक्चर का, क्योंकि वो बड़ी मज़े की चीज़ है। आपको मैं बताऊँगा कि गज़ल क्या चीज़ है, गज़ल के अज्जा क्या है, गज़ल क्यों लिखी जाती है और फ़र्क क्या है नज़म और नज़म में, क्योंकि आज ये मौजू नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। अब वो मैंने बताया कि गज़ल और कसीदे में इसकी शर्त था, लेकिन वो फिर वही बात आ गई कि आप कहेंगे जी आपने कहा था काफिया शर्त था, लेकिन गज़ल कसीदे में लाजमी है। नज़म में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अमूमी तौर पे नज़म में बाज़ का इससे किनारा कशी कर दी जाए तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने पहले कहा कि रदीफ कोई ऐसी वो कोई लाजम वलजूम नहीं है उस हवाले से कि वो नज़म में आएगा, तो याद रखिए। उसके बाद ये ज़हन में रखिएगा कि रदीफ जो है काफिया के फौरन बाद आएगा, रदीफ आखिर पे आएगा और इससे पहले काफिया आएगा। नुक्ता याद रख लीजिए, अगर रदीफ नहीं आएगा तो क्या आएगा, काफिया आएगा। अगर रदीफ नहीं आएगा आखिर पर, अगर रदीफ नहीं आखिर पे आएगा तो फिर काफिया आखिर पे आएगा। ये बात आप लोगों ने पल्ले बांध लेनी है और इस बात को आप लोगों ने हमेशा ज़हन में रखना है कि ये एक इसका नुक्ता है। अब जरा देखिएगा, अब आए जरा, ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते, ये आखिर पे कौन आया, होता, और फिर होता, ये क्या हो गया, रदीफ, यानी ये एक लफ्ज की रदीफ है। तो ये हमें किस तरह पता चला, क्योंकि ये हम शक्ल है। अच्छा आप कह सकते हैं सर आपको किस तरह पता चला कि ये रदीफ है। अब देखिए, ये ना थी मेरी किस्मत के वसाले यार होता, यार और इंतजार काफिया, ये हमारे पास जो है वो काफिया, ठीक है, ये हमारे पास काफिया है। लेकिन आगे जो होगा वो अब यकीनी तौर पे जो है ये शर्त है उसकी कि वो रदीफ होगा। अब इस मिसरे में तेरे वादे पे जियम तो जान, इसमें नहीं है कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, इस मिसरे में नहीं, इसमें है ये खलश कहां से उठती जो जिगर के पार होता। तो इसमें होता 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 जो है वो रदीफ है। अब सवाल एक और पैदा होता है कि क्या, अब ये बताइए, आप कह सकते हैं सर ये बताइए कि क्या रदीफ एक लफ्ज से ज्यादा, जी बिल्कुल एक लफ्ज से ज्यादा होती है। वो जो मैं सुना रहा था कुछ दिन पहले, अब देखिए, वो जो हम में तुम में करार था, अब इसकी रदीफ देखिए, वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो के ना याद हो, कितने, 7 लफ्ज। वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही वादा यानी निभा का तुम्हें याद हो के ना याद हो, 7 लफ्ज। वो 7 लफ्जों की रदीफ है। इसी तरह जो है रदीफ, ये जो होता है ना रदीफ, बाज़ का जो है ये मायना भी देता है और बाज़ का मुख्तलिफ मायना भी देता है। एक ही वक्त में ये बाज़ अल्फाज ऐसे आ जाते हैं, तो वो कई बार तो ऐसा होता है, कई ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद होती हैं। मैं एक आधी मिसाल आपको बोर्ड्स के पेपर से जो है वो थोड़ी सी दूंगा, ताकि आप लोग जो हैं वो मसलन MCQ आ गया जी, रदीफ कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होती है, तो वहाँ पे 1 लफ्ज़ 2 लफ्ज़ 3 अल्फाज, तादाद मुकर्रर नहीं। क्या जवाब देंगे आप, तादाद मुकर्रर नहीं। एक आपका बोर्ड का MCQ मैंने कर दिया। एक बार ये लोग मुरद्दफ और गैर मुरद्दफ, जिसमें रदीफ आए वो मुरद्दफ गज़ल है, और गैर मुरद्दफ जिसमें रदीफ ना आए। इसी तरह शेर भी होता है, जिसमें रदीफ ना आए तो वो गैर मुरद्दफ है, और जिसमें आए वो मुरद्दफ है। ये अपने ज़हन में रखिएगा। इसी तरह जो है MCQ मसला आ गया कि काफ़ी का फ़ौरन बाद क्या आता है, तो मेरे बच्चों को पता है क्या आता है, रदीफ आता है। काफ़ी का फ़ौरन बाद रदीफ आता है। एक और MCQ मेरे पास जो है ना MCQs बोर्ड के हैं, और मैंने वो काफ़ी करवाए हुए हैं, बल्कि रखे भी हुए हैं वहाँ पे जो है ना सादात फोटो स्टेट मेरे भाई की दुकान है, तो वहाँ पे मैंने रखवाए भी हुए हैं। आप में से किसी ने लेने हैं तो वो ले लीजिए, बड़ी अच्छी चीज़ है। वो पिछले 10 साल के MCQs हैं, वो बड़ा कमाल कह लीजिए उन्होंने काम किया हुआ है। रदीफ इस्तिलाह किस चीज़ की है,
रदीफ किस चीज़ की इस्तिलाह है? ओ भाई अदबी है ना। अब वहाँ पे लिखा होगा कि सियासी, शेरी, नसरी, अफसानवी, तो फिर शेरी। तो ये शेरी इस तरह है, लेकिन इसको अदब के तौर पे आम, अगर वहाँ पे एमसीक्यू अदब में ना हो, शेरी हो तो फिर शेरी ना हो तो फिर अदबी। ये मैंने ये कहीं एक आया है एमसीक्यू इस तरह का, तो ये गलती मेरे बच्चों आप लोगों ने नहीं करनी। मैं इस तरह आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो है वो पता चलता जाए कोई चीज़ जो है ऐसी। शेर में रदीफ का क्या मुकाम है? कहा जाता है कि शेर में रदीफ का क्या मुकाम है। तो वहाँ यहाँ पे एमसीक्यूज दिए गए हैं कि वो पहले आता है, दरमियान में आता है, आखिर पे आता है, उसका मुकाम आखिरी है। ठीक है। इस तरह एमसीक्यू है, जिस गज़ल में रदीफ मौजूद हो तो इसे क्या कहते हैं? मुरद्दब गज़ल कहते हैं। ये आप लोगों के लिए जो है फिर वो है जी कि रदीफ किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। मैंने आप लोगों के लिए साथ साथ एमसीक्यूज भी रखे हैं ताकि आप लोगों को मैं इससे भी जो है वो फिर एमसीक्यू आया कि रदीफ से पहले क्या आता है जी? काफ़ी आता है, और क्या आना है। ठीक है। जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसे क्या कहते हैं जी? मेरे बच्चों को पता है, गैर मुरद्दब गज़ल उसे कहते हैं। इस तरह जो है वो जनाब और भी कई इस तरह के एमसीक्यूज हैं, चंद का मैंने आपसे तज़किरा किया। ये मैंने मोटी मोटी बातें आपके गोशगुजार की। मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। जिस तरह मैंने कल कहा था कि आप इन लेक्चर्स को सब तक पहुंचाएं। ये समझ लीजिए कि ये लेक्चर्स बुनियादी तौर पे जो हैं ये सारे के सारे ये सदका जारिया क्लास से। उसकी बड़ी वजह यह है कि बच्चे जो अमूमी तौर पे सवाल करते हैं कि सर इसका नहीं पता चला, इसका नहीं, तो उनका ये मसला हल हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है। मुझे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इस बात की, बार बार बच्चे कहते थे, और किसी एक क्लास से नहीं मैं कहता हूँ सारी क्लासेस जितनी हैं वो पार्ट 1 जहाँ जहाँ से है, आप उनको बताएं कि आप लोगों ने अगर पढ़ना है तो मुफ्त है ये। अब देख लीजिए, इसमें कोई पैसे थोड़े लग रहे हैं, ये मुफ्त है और कोई किसी किस्म का कोई चार्जेस किसी नहीं लिया जा रहा। और हम लोग जो हैं, जो असातिज़ा हैं, आप हमारे बच्चे हैं, आप मेरे बेटे बेटी हैं, तो ये मेरे लिए फ़ख्र का मुकाम होगा कि आप लोग जो हैं वो सीखें। अगर आपको नहीं पता चलता, कमेंट में आपने लिख देना है कि सर ये क्या मसला है, ये क्या मामला है, इसको ज़रा हल कीजिए। अगला लेक्चर आप लोग मुझे डिमांड कीजिए, सर अगला लेक्चर फ़लाँ रखें, अगला लेक्चर वो रखें। आपको कोई तशरीह, कोई शेर की कोई मुझे डिमांड कीजिए कि सर जी ये हमें बताएं, ये हम किस तरह हल करें, हमसे ये हल नहीं होता, हमें फ़लाँ शेर की समझ नहीं आती। ये आपके लिए मेरा बेटा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं खादम आपका जो है वो हाज़िर हूँ, आपके बाप के बराबर, और ज़ाहिर है उस्ताद हूँ तो आपका बाप ही हूँ। तो इस लिहाज से आप मेरे भतीजे भतीजे मुझसे पढ़ते हैं, और मेरे माशाल्लाह मेरे खुद जो मेरे बेटे हैं वो भी पढ़ते हैं। तो आप लोगों से मेरी इल्तिजा यही है कि इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि वो लोग जो हैं वो कम से कम ये सीख सकें। मुझे गुमान गुजरता बाज़ात के गवर्नमेंट सेक्टर इस तरह जो हैं उन तक भी ये बात जानी चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल या परसों फिर अगले लेक्चर में आपसे मेरी मुलाकात होगी।